डिगलविल नामक छोटे से शहर में एक अनोखा बंदर रहता था जिसका नाम था मैक्स। लेकिन वह कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि पूरे शहर का सबसे तेज और चतुर जासूस था। अपनी तेज नजरों, चतुर दिमाग और भरोसेमंद मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ मैक्स ने कई रहस्यों को सुलझाया था। खोई हुई टोपियां हो या चोरी हुई पाई, मैक्स किसी भी मामले को चुटकियों में सुलझा सकता था। उसका बड़ा सा जासूसी टोपी, जो उसके सिर पर थोड़ा ढीला था, किसी राजा के मुकुट जैसा लगता था, और उसका सबसे पसंदीदा नाश्ता था केले। हालांकि वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए कुछ केले बचाकर रखता था। एक सुनहरी सुबह, जब मैक्स अपने ट्री हाउस में बैठकर मजे से अपने पसंदीदा फलों से बना स्मूदी पी रहा था, तभी अचानक नीचे से एक जोरदार मूं की आवाज आई। मैक्स तुरंत चौकन्ना हो गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ स्मूदी छलक गया। कोई मुसीबत में था। नीचे खड़ी थी मिसेस काऊ, जो हड़बड़ी में ट्री हाउस की ओर दौड़ रही थीं। उनके खुर जमीन पर तेजी से टप-टप कर रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उनकी पूंछ तेजी से हिल रही थी। उन्होंने जोर-जोर से दरवाजे पर धड़ धड़ की आवाज करते हुए दस्तक दी। मैक्स, दरवाजा खोलो। बहुत बड़ी मुसीबत है, मिसेस काऊ ने घबराई हुई आवाज में कहा। मैक्स ने जल्दी से अपना मुंह साफ किया, अपना आधा पिया हुआ स्मूदी रखा और अपनी टोपी ठीक करते हुए दरवाजा खोला। क्या हुआ मिसेस काऊ? क्या समस्या है? मैक्स ने पूछा, हालांकि उसने उनकी आंखों में चिंता साफ देख ली थी। मिसेस काऊ ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। मैक्स, किसी ने मेरे केले चुरा लिए हैं। सारे के सारे। एक पूरी टोकरी भर के एकदम पके हुए केले गायब। उन्होंने अपने खलिहान के पास खाली पड़ी जगह की ओर इशारा किया, जहां उनके कीमती केले रखे हुए थे। मैक्स ने अपना ठुड्डी खुजलाई और सोचा, केले मिसेस काऊ के लिए बहुत जरूरी थे। दरअसल वह अक्सर अपने केले दूसरों के साथ भी बांटती थीं। किसी का उनका केले चुरा लेना बहुत ही अजीब बात थी। केले चोरी हो गए। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना ही होगा, मैक्स ने उत्साह से कहा, अपने हाथ रगड़ते हुए। चिंता मत करो मिसेस काऊ। जासूस मैक्स इस मामले को सुलझा कर रहेगा। मिसेस काऊ ने राहत की सांस ली। ओह मैक्स, मुझे पता था कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कृपया मेरे केले ढूंढ दो। मैक्स ने तुरंत अपनी जासूसी टोपी पहनी, जो एक बार फिर उसकी आंखों के ऊपर गिर गई, और अपना मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ लिया। वह पूरी तरह तैयार था। जांच पड़ताल शुरू। मैक्स ने सबसे पहले अपराध स्थल का निरीक्षण किया। चारों ओर केले के छिलके बिखरे हुए थे और जमीन पर हल्की पीली रंग की एक लकीर जा रही थी, ठीक उस जगह से जहां केले रखे गए थे। किसी ने केले खाए हैं और सबूत भी पीछे छोड़ दिया है, मैक्स ने धीरे से कहा। मिसेस काऊ ने उत्साहित होकर कहा, यह निशान हमें चोर तक ले जा सकता है मैक्स। मैक्स ने उस निशान का पीछा करना शुरू किया और मिसेस काऊ भी उनके पीछे चल पड़ी। बकरी पर शक। थोड़ी देर बाद वे बकरियों के बाड़े तक पहुंचे, जहां मिस्टर गोट बकरी कुछ पीला रंग की चीज चबा रहे थे और बहुत संतुष्ट दिख रहे थे। आहा! मिस्टर गोट, मैक्स ने अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हुए कहा। क्या तुमने केले खाए हैं? मुझे तुम्हारे मुंह में कुछ पीला दिख रहा है। मिस्टर गोट ने एक पल के लिए चबाना बंद किया और अपनी बड़ी-बड़ी आंखें झपकाईं। फिर उन्होंने अपने मुंह से वह चीज बाहर निकाली और वह एक पुरानी किताब निकली। नहीं नहीं मैक्स, मिस्टर गोट ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं केले नहीं खाता। मैं तो सिर्फ कागज चबाता हूँ, तुम जानते हो। मैं तो बस केलों का इतिहास नामक किताब पढ़ रहा था। मैक्स ने चौंक कर कहा, अरे! किताब? मतलब तुम निर्दोष हो? मिसेस काऊ ने निराश होकर कहा, तो फिर मेरे केले कहाँ गए? शक तोते पर। अचानक मैक्स की नजर पड़ी, खलिहान के पास रखे घास के ढेर के पीछे से एक लंबी पीली पूंछ झांक रही थी। ये क्या हो सकता है? मैक्स धीरे धीरे घास के ढेर की तरफ बढ़े और झांका। वहां बेनी तोता बैठा था, अपने पंख फड़फड़ाते हुए बिस्किट चबा रहा था। बेनी, मैक्स ने आवाज लगाई। क्या तुमने मिसेस काऊ के केले चुराए? बेनी ने खुशी से अपने पंख फैलाए और तेजी से बोला, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बीज और बिस्किट खाता हूँ, तुम जानते हो मैक्स। मैक्स ने सिर खुजलाया और सोचा, फिर केले आखिर गए कहाँ? तभी बू, एक जोरदार डकार की आवाज आई।
एक मैक्स और मिसेस काउ ने चौंक कर देखा, और जो उन्होंने देखा उस पर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। मिसेस काउ का छोटा बछड़ा पास में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका मुंह, खुर और कान तक केले की लुगदी से सने हुए थे। उप्स, बछड़े ने शरारती हंसी के साथ कहा। मुझे बहुत भूख लगी थी और वे बहुत स्वादिष्ट थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैक्स ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर जोर से हंस पड़ा। अरे नटखट बछड़े, तो तुम ही केले चोर निकले। बछड़ा थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर खिलखिला उठा। सॉरी मैक्स, अगली बार मैं पहले पूछ लूंगा। मिसेस काउ पहले तो गुस्से में दिखीं, फिर मुस्कुरा दी। अरे तुम तो सबसे तेज केले खाने वाले हो। मैक्स हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार मेरे लिए भी एक केला बचा लेना। और इस तरह गिगलविल में फिर से हंसी और मस्ती लौट आई। अगला रहस्य कौन सा होगा? पता लगाने के लिए जासूस मैक्स हमेशा तैयार है।